हाँ जी। क्या बताया था आप लोगों को, किसके वश में है ये जगत? क्या बताया था? प्रिय हित वचनस्य धर्म निरतस्य। जो प्रिय और हित वचन बोलने वाला है, वाणी तो अनमोल है ना, मीठा बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए, कड़वा नहीं, है ना, कटु नहीं, कठोर नहीं, मीठा। और धर्म निरतस्य, और जो धर्म में सन्मार्ग में लगा हुआ है, सब उसके वश में हो जाते हैं, अर्थात सब उसको प्रेम और आशीष देते हैं। और ये भी बताया था, कम न स्पृशति विपत्ति। विपत्ति किसका स्पर्श नहीं करती? हाँ जी। प्रबुद्ध वचनानुवर्तिनम दान्तम। जो विद्वानों के, ज्ञानियों के वचन का अनुवर्ती है, उनका पालन करने वाला है, और जिसने अपने मन इंद्रियों को वश में किया हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति है, तो उसका विपत्ति स्पर्श कर सकती है क्या? दूर रहती है विपत्ति। क्योंकि इंद्रिय असंयम से ही तो विपत्ति आती है। असंयम ही सारी विपत्तियों का मूल हुआ ना। संयम नहीं है, विविध विषयों की कामना, लालसा, तृष्णा है, और इसीलिए बड़ी से बड़ी विपत्ति में फंसता जाता है। जिसको संतोष है, जिसको विवेक है, तो वो विपत्ति में कैसे जाएगा? विपत्ति कैसे उसके पास आएगी? असंयमी विपत्तियों को क्या करता है? निमंत्रित करता है, आमंत्रित करता है। जितनी भी विपत्तियां है, सारी विपत्तियों का कारण क्या है? असंयम है, और कोई कारण नहीं। लोभ, तृष्णा, किनका लोभ? विषयों का लोभ। किसका लोभ? और विषयों का जो लोभ है, उसकी तृष्णा अधिक अधिक बढ़ती जाती है, और व्यक्ति कुएं से खाई में गिरता चला जाता है। बड़ी से बड़ी एक विपत्ति से निकला नहीं, और उससे बड़ी विपत्ति में गिर जाता है। इसलिए जो इंद्रिय संयमी है और प्रबुद्ध वचनानुवर्तिना, जो ज्ञानी जन है, उनके वचन का पालन करने वाला है, ऐसा जो व्यक्ति है, उसका विपत्ति स्पर्श भी नहीं कर सकती। प्रारब्ध से बड़ी विपत्ति भी आवे, तो वो जानता है प्रारब्ध का भोग है, अपने कर्म का भोग है, भोगे बिना कटेगा नहीं। और मेरे जो पाप है, वो पाप ही नष्ट हो रहे हैं, ऐसा विवेक उसको बना रहेगा। इसीलिए क्या बनी रहेगी? ऐसा सहन शक्ति बनी रहेगी, धैर्य बना। और सबसे बड़ी जो विपत्ति है मृत्यु, विवेक से, ज्ञान से तो वो टल जाती है। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? मृत्यु है ना। और ज्ञान से क्या होती है? अमर हो जाता है, मरता नहीं है। जान लेता है कि जो मरण धर्मा शरीर है, वो मैं हूं नहीं। मैं क्या हूं? न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या जान लेता है?
कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, हैं? न हन्यते अन्यमाने शरीरे, शरीर के हनन करने पर भी आत्मा का हनन नहीं होता है, शरीर की मृत्यु होने पर भी आत्मा की मृत्यु, ऐसा जो जान लेता है तो बताइए, जब मृत्यु सबसे बड़ी विपत्ति उसका स्पर्श नहीं कर सकती तो छोटी छोटी विपत्ति स्पर्श करेगी क्या? उसका स्पर्श नहीं कर सकती। समझ आया? जो ज्ञानी है, प्रबुद्ध जन का अनुवर्तन करने से क्या आएगा? विवेक ज्ञान ही तो आएगा। तो जो ज्ञानी है और संयमी है, अभी दो बात कह दिया है, अन्यथा एक विवेक कहो सब कुछ आ गया भाई। अविवेक के कारण ही तो विषयों में सुख बुद्धि है, विषयों की लालसा है, इंद्रियों का असंयम है, अविवेक के कारण ना। विवेक अपने आप में पूरा है। विवेक हो तो फिर वैराग्य निश्चित है ना, और वैराग्य फिर सठ संपत्ति, और फिर तीव्र मुमुक्षुता, और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन और आत्मनिष्ठा। तो विवेक तो सब कुछ आ गया। जैसे वृक्ष के मूल के सिंचन से संपूर्ण वृक्ष की प्रत्येक शाखा का, पत्तों का, फल फूल का सिंचन हो जाता है, वैसे ही एकमात्र विवेक यदि है तो सब साधन आ गए। इंद्रिय संयम भी, मन का संयम भी, विषयों का त्याग भी, राग का त्याग भी, सब कुछ आ गया ना, केवल एक विवेक के होने से। विवेक बड़ी चीज है। विवेक कैसे हो गए? बिनु सत्संग, बिना ज्ञानी जनों के संग के बिना विवेक हो नहीं सकता। विवेक ही प्रधान है। तो ये आप लोग सुन चुके हैं, तो छोटी बात है क्या? विपत्ति स्पर्श भी नहीं कर सकती, छोटी बात है। सारे संसारियों से पूछो, विपत्ति ही विपत्ति, विपत्ति ही विपत्ति। राम जी कहते हैं योग वशिष्ठ में, क्या कहते हैं कि महाराज ये जो विपत्ति है ना, ये कब कहाँ से बरस पड़े कोई भरोसा नहीं, कि विपत्तियां ही विपत्ति चारों तरफ से आती रहती है। कभी भी जीवन ऐसा होता नहीं कि जब कोई समस्या, अविवेकी के लिए बता रहे हैं, और विवेकी के लिए समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है? समस्या है क्या? कहाँ है? क्यों? स्पष्ट जानता है ना, जो चीज है वो टूटने के लिए, नष्ट होने के लिए ये जानता है ना, फिर इसके लिए रोना भी क्या और डरना भी क्या? जो चीज हम लाए हैं तो निश्चित है कि उसका तो विनाश। तो जब उसको पहले से ये चीज स्वीकार है तो फिर कोई दिक्कत। शरीर है तो इसका तो नाश निश्चित है, तो इसके लिए चिंता, किसी प्रकार का दुख किसका मनाए? उसको पहले ही सब स्वीकार है, क्योंकि उसको बोध है। देखिए, बोध के प्रकाश में कोई समस्या है नहीं, और अज्ञान के अंधकार में क्या है? समस्या ही समस्या। जीवन में क्या है? समस्या ही समस्या है ना, अज्ञान अंधकार में। अब आप लोग आगे देख लीजिए, जब विवेक हो गया तो अब कौन सा श्लोक है? 29वां श्लोक। कस्मै स्पृहयति कमला त्वनलसचित्ताय नीतिवृत्ताय
त्यजति च कं सहसा द्विजगुरुसुरनिन्दाकरं च सालस्यम्। हाँ जी, कस्मै स्पृहयति कमला तू अनलसचित्ताय नीतिवृत्ताय त्यजति च कम सहसा द्विजगुरुसुरनिन्दाकरं च सालस्यम्। कम स्पृहयति कमला, लक्ष्मी किसको चाहती है? सब किसको चाहते हैं? लक्ष्मी किसको चाहते हैं? और यहाँ किसको पूछ रहे हैं? लक्ष्मी किसको चाहती है? समझ आया? लक्ष्मी को सब चाहते हैं, सभी संसारी जीव। सबका मतलब ये मत समझ लेना सब, हाँ? जो सभी संसारी जीव है वो किसको चाहते हैं? आप पूछे जी महाराज ये बताओ लक्ष्मी किसको चाहती है? जैसे भगवान को चाहते हैं आप, और भगवान किसको चाहते हैं? भक्त किसको चाहता है? भगवान को चाहता है। लेकिन कोई ऐसे निश्चल निष्काम जो होता है ना, निष्काम जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब चाहते हैं। भगवान भी किसको चाहेगा? एक सब डरता रहता है, पता नहीं क्या मांग ले, डर लगता है नहीं लगता है? भगवान भी डरे, ये दो ये दो ये दो ये दो। ऐसे जो कामना वाले भगत है ना, निष्काम भाव से जो उपासना की जाती है ना, वो यूँ सिद्ध हो जाती, यूँ सफल हो जाती। कामना लेकर के जो किया जाता है ना, तपस्या कुछ भी, उसमें मान लीजिए 10 वर्ष लगे, जो निष्काम भाव से किया जाएगा वो 10 दिन में हो जाएगा। इतना भेद है। लेकिन आप कुछ भी करते हो तो क्या लेकर करते हो? कामना लेकर। जो निष्काम है उनके लिए किसी भी प्रकार की मान लीजिए कोई सिद्धि करनी हो तो यूँ हो जाए, निष्काम। कामना लेके वो डरते रहते हैं कि भाई अगले के सामने मेहनत कर लेने दो पूरी, तभी जाएंगे, क्योंकि जितनी मेहनत करेगा उतना ही तो फल देंगे। भाई जितनी मजदूरी करोगे उतना ही क्या मिलेगा? उतना ही तो आपको वेतन दिया जाएगा। और एक व्यक्ति को मतलब ही नहीं है वेतन से, तो उसको क्या करते आप? हैं? जिसको वेतन से मतलब नहीं है, जिसको केवल मतलब किससे है? करने से मतलब है, तो उसको आप सोचते हैं ये भी दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दे दूं। और जिसको चाहिए वेतन, तो उससे क्या चाहते हो आप? ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। तो वैसे भगवान भी जो कामना लेकर के भजते के भजता रहे बेटा देखूंगा, हैं? और जिसके चित्त में कोई कामना नहीं है उसके तुरंत उसको फल की सिद्धि है ना। तो निष्काम जो होते हैं वो सभी को प्रिय लगते हैं ना। और जिसके चित्त में कामना है सब डरते हैं उससे, पता नहीं क्या मांग ले। कई लोग तो बाबा जी से डरते हैं कि बाबा जी आ गया और बाबा जी पता नहीं क्या मांग ले। आजकल बाबा जी का भरोसा है नहीं? ऐसे भी तो लोग होते हैं, ऐसे भी बाबा हो गए। अब ये तो बाबा जी का मतलब क्या होता है? जिसके कोई कामना। बाबा जी का मतलब क्या? जिसके चित्त में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं, वो क्या है? वही तो बाबा जी हुआ। लेकिन अब लोग डरते हैं आजकल बाबाओं से भी, क्योंकि बाबाओं की भी क्या है कि भाई अच्छा सेठ जी ऐसा करो एक गाड़ी दिला दो हमें। ऐसी ऐसी डिमांड होती है, शायद छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। एक तो ऐसे थे, हाँ? बाबा जी भी क्या कहें, वैसे थे कि जो बड़ी बड़ी 2-3 करोड़ की गाड़ी आती थी ना उस जमाने में,
खुद के अपने प्लेन भी थे, हैं, देश विदेश में आश्रम थे विदेश में। तो वो जो बड़ी गाड़ी देते थे तो उसको अनलाइटेन क्या बोलते, वो घोषित कर देते थे कि ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया। हैं? जो उनको वो 2-3 करोड़ की गाड़ी आती थी ना, क्या बोलते, रोल्स रॉयस क्या है, तो वो गाड़ी जो गिफ्ट करे तो उसको क्या बोल दिया जाता था, अनलाइटेड हो गया ये, मतलब ब्रह्म ज्ञान हो गया इसको, तो सर्टिफिकेट दिया जाता था। उनकी इच्छा थी कि हमारे पास 365 होनी चाहिए, जिससे कि हम रोज नहीं में बैठे। 70-80 थी भी, सुना है? इच्छा थी कि 365 होनी चाहिए। मर गए, क्या लेके मर गए? इनके ही संस्कार, इनकी ही कामना, इनकी प्रतिभोग बुद्धि, इनकी ही वासना लेके मर गए, तो वही जन्मेंगे। उन गाड़ी में ही हो सकता है पता नहीं क्या वो पिस्सू विस्सू बन के या खटमल वटमल बन के पैदा होना पड़े, हैं? जैसी कामना जैसी वासना है ना, वासना के अनुसार ही तो जन्म है, जैसी वासना ऐसी विचित्र स्थिति। हाँ, तो निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी पूछ रहे हैं, लक्ष्मी को सब चाहते हैं पर लक्ष्मी किसको चाहती है? तो क्या बताया है, अनलसचित्ताय नीतिवृत्ताय, जो कैसे है, आलसी नहीं। पहली बात क्या, अनलसचित्ताय, जिनके चित्त में आलस्य नहीं, अर्थात क्या है, पुरुषार्थी है, परिश्रमी है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ऐसा ना? तो एक तो क्या है, जो पुरुषार्थी, नीतिवृत्ताय, पुरुषार्थ भी करें। चोर भी तो पुरुषार्थ करता है, क्या करता है, दूसरे के धन का हरण करता है। तो क्या उसको लक्ष्मी चाहती है क्या? नहीं। नीतिवृत्ताय, नीति पर, मर्यादा में, सन्मार्ग पर जो रहता है और पुरुषार्थ करता है उसको लक्ष्मी चाहती। चोर ठग पुरुषार्थी तो जरूर है, लेकिन नीति पर है क्या, अन्याय पर है ना, दूसरे के धन का हरण करते हैं, तो नीति पर नहीं हुए ना। इसलिए चोर ठग कभी धनी हो पाते हैं? हुए कभी धनी? क्यों जी? जो चोर है, ठग है, कभी धनी हुए हैं क्या? आप कहोगे जी हाँ महाराज, हमने देखा है बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ चोरों की, ठगों की, हैं? अब वो दिखती है, उनके हृदय में पूछो तो उनके हृदय में क्या है, सूनापन, खालीपन, निराशा, उदासी, भय, यही है ना। तो कहाँ धन है उनके पास? कहने के लिए अब जैसे ये नेता लोग, तो नेता क्या है, चोर और ठगी तो है। क्या करते हैं, जनता का जो अधिकार है तो जनता का, वो जनता के धन का छीन लेते हैं, लूट लेते हैं। तो वो कभी धनी हो पाते हैं क्या? वैसे तो देश विदेशों में उनकी क्या बोलते हैं, संपत्तियां है, लेकिन वो धनी है क्या? जाके पूछो कितने निर्धन है बेचारे। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, इतने के मालिक है, कहने के लिए कहते हैं, पर है कुछ उनके पास? बिल्कुल कंगाल है बेचारा, बिल्कुल कंगाल। यदि गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना हो तो उसके लिए भी क्या है, उनके पास पैसे हैं, उसके भी दूसरे पेट्रोल पंप वाले कहते हैं कि क्या कर, फ्री में डाल दे, या फिर जो है टोल टैक्स देने तक के तो पैसे होते नहीं है नेताओं पे, टिकट खरीदने तक के तो पैसे होते नहीं है नेताओं पे, होते हैं। 50,000 करोड़ का मालिक है नेताजी और टिकट खरीदने के पैसे हैं,
बताओ, आप हो तो हमें बताओ। या टोल टैक्स भी नहीं देते, वो भी क्या करते हैं कि हमारे सब क्या निकलने चाहिए। और तो और होटल में तो देने के पैसे होते नहीं है, खाने तक के पैसे नहीं दे सकते। बताओ, उससे बड़ा गरीब कौन होगा, उससे बड़ा कंगाल कौन होगा जो दूसरे का खा रहा है, खाने तक के पैसे नहीं दे रहा। होटल पे जा रहा है और खाने के पैसे, उससे बड़ा गरीब कोई होगा? बताइए आप, जो खाने के भी पैसे ना दे सके, उससे बड़ा गरीब नहीं है कोई। ये तो बाकी चीज़ें चलो ठीक है, टोल टैक्स नहीं दे रहा, टिकट नहीं दे रहा, वो चल ठीक है, एक बार को समझ भी सकते हैं। लेकिन जो अपने भोजन का पैसा नहीं दे रहा, उससे बड़ा। आजकल तो ये भी फैशन बन गए हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। वो भोजन के कुछ जो आएगा सामने, उसमें खोट बताएंगे और होटल वाले से पैसे, वो कहेंगे तुम्हारा हम वो करेंगे दुष्प्रचार, और होटल वालों से और पैसे लेते हैं। भोजन भी कर लिया, भोजन में खोट बता करके, बदनामी का डर दिखा करके क्या करते हैं। ऐसे भी ऐसे लोग हैं, बताओ क्या होगा ऐसे लोगों का, जो अपने भोजन का भी पैसा नहीं दे रहा है। ऐसी ऐसी विचित्र स्थिति है, कल्पना भी नहीं कर सकते। पता नहीं कौन से हम कल्पनाओं में जी रहे हैं। ये संसार सारा कल्पना ही तो है, लेकिन कल्पनाओं की निम्नता का जो स्तर है ना, वो आज समाज का बना हुआ है। इसी का नाम कलयुग। मानसिक कितना पतन हो गया, कितना निम्न स्तर पर गिर गया है व्यक्ति, स्वार्थ में और लोभ में। पूरा का पूरा एड़ी से चोटी तक पाप में डूबा हुआ है, कपट में, झूठ में डूबा हुआ। बताए, चलो छोड़ दीजिए वो। लक्ष्मी किसको चाहती है पता लग गया है? जो आलसी नहीं है और नीति पर चलने वाले, सन्मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चल करके पुरुषार्थ करते हैं, वे क्या होते हैं? झोपड़े में रह रहा है पर है क्या? सेठ। रहता कहाँ है? और झोपड़ा भी कैसा है? जिसमें धूप भी छन छन के आ रही है और पानी भी आ रहा है, गिर रहा है, लेकिन फिर भी क्या है वो? फिर भी बहुत धनी, फिर भी बहुत धनी, बहुत आनंद में। क्यों? संतोष है उसके पास, है ना? शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, और क्या चाहिए? सबके सब परिवार के लोग धर्म में अनुरक्त हैं, कोई भी अधर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा है, और क्या चाहिए? तो ऐसों को लक्ष्मी भी चाहती है। त्यजति चकम सहसा द्विज गुरु सुर निंदा करम च सालस्यम। और किस सहसा कम त्यजति, किसका बहुत जल्दी परित्याग कर देती है लक्ष्मी? किसका बहुत जल्दी परित्याग कर देती है लक्ष्मी? तो कहते हैं द्विज गुरु सुर निंदा करम सालस्यम। एक तो आलसी है, एक तो क्या है? आलसी है। दूसरा, आलस के साथ साथ द्विज, जो श्रेष्ठ लोग हैं, ब्राह्मण, जो क्या है? आचार विचार तप संयम निष्ठ जो पुरुष है, ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनकी निंदा करने वाला। द्विज निंदा, गुरु निंदा और सुर निंदा। क्या क्या बताया? द्विज निंदा, गुरु निंदा और सुर, देवताओं का निंदा करने वाला जो और आलसी है, ऐसे व्यक्ति का लक्ष्मी क्या कर देती है? सहसा, तुरंत परित्याग करती। जो सज्जनों की निंदा करे, गुरुजनों की निंदा करे, देवताओं की निंदा करे, तो उसका कुछ प्रतिष्ठा होती है क्या? क्यों जी? जो निंदा करने वाला है ना,
सब उसके पास बैठ सकते हैं, सुनेंगे, रस लेंगे, लेकिन सब जानते हैं कि अरे इसका तो स्वभाव क्या है, निंदा करने का। कोई इसको पसंद करता है क्या, निंदा करने वाले? आदमी गिर जाता है, तुरंत नजरों में गिर जाता है। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे हम कई जगह देखते हैं कि कोई किसी का कर्मचारी है और वो हल्की सी भी निंदा करे, हल्की सी भी कोई बात हमारे सामने करे, मान लीजिए, वो हमारी नज़र से गिर जाता है, उस व्यक्ति का हम कोई औचित्य नहीं मानते। अरे तेरे को किसी ने बांध के रखा हुआ है क्या भाई? जिसके यहाँ नौकरी कर रहा है, जिससे तेरा घर चल रहा है, जब तेरे को पसंद नहीं है तो तेरे को किसी ने बांध के रखा हुआ है, कहीं और चला जा। लेकिन निंदा ये स्वभाव है आदमी का, जहाँ रहेगा उसी की क्या करेगा, और जो हमारे जैसा आदमी को सुन लेता है ना हल्की सी भी, उसी समय उस व्यक्ति को 0 नंबर, 0, उस व्यक्ति का कोई औचित्य, कोई अस्तित्व ही नहीं जो निंदा करता। और किसी की भी निंदा करने से सज्जनों की दृष्टि में व्यक्ति का अस्तित्व शून्य हो जाता है। इसलिए महात्माओं के सामने तो कम से कम किसी की भी निंदा मत कर देना। निंदा करते ही, सत्य आपको कह रहा हूं, निंदा करते ही आप हो जाते हो 0। आपका कोई महत्व नहीं रह जाता। निंदा नहीं करनी चाहिए। समझ आई बात? निंदा करने वाला व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं, ये हमने स्वयं अनुभव किया। बात तक करने की वो नहीं होती ऐसे व्यक्ति की, अपने मालिक की या जिसके भी यहाँ है उसकी निंदा करता है व्यक्ति। भोजन उससे मिल रहा है, वस्त्र उससे मिल रहा है, घर उससे चल रहा है, परिवार का पोषण उससे हो रहा है, और फिर क्या करता है? कहीं देखो कर्मचारी अपने जो बड़े हैं, अपने जो मालिक हैं, उनकी प्राय क्या करते ही मिलेंगे आज के ज़माने में निंदा। और भले ही वो उनका जो मालिक है उनको पता नहीं कितना कुछ दे रहा हो, उनकी हैसियत से अधिक दे रहा हो भले, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? और कोई व्यक्ति अपने मालिक की बड़ाई करता है ना, अच्छा लगता है ना। बड़ाई तो चाहे वो किसी की भी करे, अच्छा लगता है ना? नहीं, कोई किसी की बड़ाई करे कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और निंदा करे तो हाँ, तो ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। अपने से प्रशंसा बन पड़े तो ठीक, लेकिन निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं द्विज गुरु सुर निंदा करम च सालस्यम। आलसी है और द्विज की, ब्राह्मण की जो क्या है? संयम। ब्राह्मण का मतलब क्या है? तप, संयम की पराकाष्ठा, संतोष की पराकाष्ठा। तप की, संयम की, संतोष की क्या है? पराकाष्ठा। अब वो द्विज कहने के लिए तो क्या है? द्विज है, द्विज जानते हो ना, दूसरा जन्म जिसका हुआ है, द्विज। पक्षियों को भी द्विज बोला जाता है, क्योंकि पहले वो अंडे में आए और दोबारा जन्म होता है ना पक्षियों का, फिर बाद में अंडों से निकलते हैं वो, उनको भी द्विज बोलते हैं संस्कृत में। दांतों को भी द्विज बोलेंगे, हैं? ये भी एक बार जा कर के दोबारा आ जाते हैं। वैसे ही सबका जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद फिर संस्कार किया जाता है ना, संस्कारा द्विज उच्यते। संस्कार होता है तब द्विज होते हैं। जो आपके शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों क्या माने जाते हैं? द्विज माने जाते हैं, क्योंकि इनका दोबारा जन्म होता है, संस्कार होता है, इसलिए। तो यज्ञोपवीत आदि धारण करे, चोटी रखे और मांस आदि भक्षण करे, सुरापान करे, तो फिर क्या हुआ? द्विज हुआ क्या? वो तो पथ भ्रष्ट हुआ ना, पथ भ्रष्ट।
इसलिए द्विज का अभिप्राय है जिसमें तप, संयम, संतोष और त्याग का भाव जिसमें है वह द्विज है। उसकी निंदा करें, गुरु की निंदा करें। किसकी निंदा करें? गुरु की निंदा। और सुर निंदक देवता जो कि क्या करते हैं, जीव मात्र के ऊपर उपकार कर रहे हैं ना, जैसे सूर्य देव, नदियाँ, वृक्ष, देने का भाव जिसमें हो, दानाद देवा बताया था ना, दान करने के कारण से देवता है। दीप्तिमत्वाद देवा क्या है? जो दीप्ति वाले हैं, प्रकाश वाले, इसलिए देवता है। द्योतनाद देवा जो दूसरों को भी क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, वो देवता। ये तीन अर्थ बताए थे ना देवताओं के हमने। तो ये सब देवता है। वृक्ष क्या क्या देते हैं देखो, फल फूल लकड़ियाँ वृक्ष देते हैं ना, तो वो भी देव है। नदियाँ जल देती है, प्यास बुझाती है, सिंचन होता है, वो भी देव है। और सूर्य ना होवे तो सबके शरीर अभी गल जाए, सड़ जाए। शरीर की को आरोग्य कौन करता है? सूर्य करता है ना। ये 5 तत्व ही तो शरीर की आरोग्यम भास्करादिच्छेद, इसलिए कहा जाता है यदि आरोग्यता चाहते हो ना तो सूर्य से मांगो। मतलब धूप में बैठो, ठीक है ना, किसी चीज में कीड़े पड़ने लग गए हो, दुर्गंध आने लग गए हो, क्या करते हैं? हाँ, सीधी सी बात है। यदि स्वास्थ्य चाहते हो तो भास्करादिच्छेद, सूर्य से मांगो। ज्ञानमिच्छेद महेश्वराद, यदि ज्ञान चाहिए तो किससे? हाँ, शंकर जी की उपासना कर, ठीक है ना। आरोग्यता हो तो सूर्य उपासना करो। अच्छा जी, यहीं पर आओ। क्या बताया है? जो आलसी है और द्विज गुरु सुर की निंदा करने वाला है, उसका लक्ष्मी तत्काल ही परित्याग कर देती है। तो आप लोग 30वां श्लोक देखिए। पुत्र विधेयो वासः सज्जन निकटेऽथवा काश्याम्, कः परिहार्यो देशः पिशुनयुतो लुब्धभूपश्च। तो सब सावधान कर रहे हैं आपको, साधक को, कि आप लोग विपत्ति में ना पड़े। इसके लिए, क्योंकि विपत्ति में पड़ेंगे तो फिर भजन होगा क्या, शास्त्र चिंतन होगा क्या? नहीं होगा ना। इसलिए सावधान कर रहे हैं। तो पहले पूछा कुत्र विधेयः वासः, कहाँ वास करना चाहिए, निवास कहाँ करना चाहिए? सज्जन निकटे, पहले क्या बोल दिया है? सज्जनों के समीप निवास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहाँ वास करना है? सज्जनों के समीप। जहाँ सज्जन लोग रहते हैं ना, ऐसी बस्ती में रहे तो क्या रहती है? शांति रहती है। कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, सुधार करते हैं, अपनी बुराई छोड़ते हैं। तो सज्जनों का संग में निवास मिले तो इससे बड़ा तो अहो भाग्य, सो भाग्य, परम भाग्य और कुछ नहीं। संतों के संग में रहना अपने आप क्या होता है, सब कुछ हो जाता है। कुछ करना थोड़ा पड़ता है, करना पड़ता है। संतों के संग में कुछ करना नहीं, ना तो भजन करना पड़ता, करना पड़ता है, होता है, हैं? सज्जनों के संग में भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। तप करना नहीं पड़ता, तप होता है। स्वभाव आदत सुधारनी नहीं पड़ती, अपने आप सुधर जाती। नहीं, संग से अंतर्मुखता, गंभीरता लानी नहीं पड़ती,
आ जाती है। किससे? सज्जनों के संग मात्र से सारा ज्ञान, सारी शिक्षा, सारे संस्कार अपने में स्वाभाविक ही आ जाते। वही जैसे खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, वैसे सज्जनों का संग। अथवा काश्याम, या फिर कहाँ आ जाए? काशी में। निवास कहाँ करना चाहिए? सज्जनों के संग में। पहले कहाँ? पहले वैसे तो कहते हैं ना, काशी मरणाद मुक्ति ही, कि काशी में मरने से क्या होती है? मुक्ति होती है। इसलिए काशी में निवास करना चाहिए, कि काशी परम प्रकाशी। काशी, और काशी का अभिप्राय आपका हृदय भी है। काश्याम है, जहाँ पर आपका जो हृदय, जहाँ पर आत्मा का प्रकाश हो गया, अर्थात आत्म साक्षात्कार जिसने कर लिया, वही क्या उसका हृदय क्या बन गया? काशी। काशी का मतलब क्या है? काशी का मतलब है प्रकाश, आलोक, जहाँ पर परमात्मा का प्रकाश हो। जैसे प्रकाश में सब दिख जाता है ना, तो वैसे जिसके हृदय में प्रकाश हो गया ज्ञान का, तो क्या दिख गया? परमात्मा दिख गया ना। ऐसी ही काशी में निवास करना चाहिए। तो काशी ज्ञान की नगरी है। काशी क्या है? बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी का निवास स्थान रहा है, तीर्थ रहे हैं ना। तो तीर्थ सबके सब किनसे बने? तपस्वियों से बने हैं ना। किनसे बने? संतों से बने सारे तीर्थ। तो ज्ञानी पुरुष, तपई, संयमी, त्यागी, विद्वान महात्माओं का निवास स्थान होने से। लेकिन काशी में खतरे भी तो कहीं बताए। क्या बताए हैं? है जी, रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे सो सेवे काशी। हैं? चार चीजें गड़बड़ है। रांड, सांड, सीढ़ी, खड़ी खड़ी सीढ़ी। यो देखी आपने? यो घाट देखी आपने? यो ऊपर खड़े हो गए, सीढ़ियाँ इतनी। अब तो सुना है कि ठीक ठाक हो गए, इतनी सीढ़ियाँ, और हम ऊपर खड़े हो गए। हमने कहा भाई नीचे तो आदमी सीधा ही जाए। बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ। सीढ़ी और सन्यासी, चार तो है वहां ज्यादा। तो रांड विधवाए, तीर्थ में चली जाती है ना विधवाएं बेचारी तपस्या के लिए। हाँ, तो एक तो रांड से बचना कहते हैं, कठिन है वहाँ। रांड सांड, गलियां है इतनी इतनी, और आवारा पशु तो मार डाले हैं। सीढ़ी और सन्यासी, सन्यासी पे तो है ही है। सन्यासी भी आ बेटा इधर आ, और अभी आदमी बैठा था इतने में बाबा जी बना देगा। गया था बेचारा घूमने। इन चार से बचना पड़ता है। इन चारों से बचे सो सेवे काशी, कोई काशी में रह सकता है। और नहीं तो चारों में किसी न कहीं फंस जाएगा। तो रांड के चक्कर में, या सांड के चक्कर में, या सीढ़ी के चक्कर में, या फिर सन्यासी के चक्कर। हाँ जी, तो बताया ना कहाँ रहना, निवास कहाँ करना? काशी में। या उससे पहले क्या बताया? सज्जन निकटे, सज्जन पुरुषों के समीप। या फिर सज्जन पुरुषों का सामीप्य ना मिले तो क्या करो? काशी में जाओ। तीर्थों की बड़ी मर्यादाएं रही है ना। और तीर्थों में
संतोषी और तपस्वी और त्यागी और संयमी पुरुषों का क्या रहा है, निवास रहा है। लेकिन अब तो कलयुग का प्रभाव है, हैं? कलयुग क्या है, अर्थ युग है, हैं? कलयुग क्या है, अर्थ की प्रधानता है, विषयों की साधन संपन्नता की प्रधानता है, और इसमें ही उलझ पुलझ हो जाते हैं, तो सब मर्यादाएं खंडित हो। अच्छा जी, समझ के कहाँ निवास करना। फिर आगे क्या बताया है, का परिहार्य देशः, कौन से देश का परित्याग कर देना चाहिए जी। पेशोनयुतः लुब्ध भूपश्च, जहाँ पिस्सू रहते हो, पिसुन मजाक कर रहा हूँ, पिसुन होता है जो चुगली करने वाला, और लुब्ध भूपश्च, जहाँ का राजा लालची हो, जहाँ का राजा लालची हो, और जहाँ पर पिसुन लोग रहते हो, चुगलखोर लोग रहते हो, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। पिसुन संस्कृत का शब्द है, पिसुन हम लोग मजाक में पिस्सू के लिए बोल देते हैं। जैसे पिस्सू क्या होता है, खून चूसता रहता है ना, तो वैसे ही जो चुगलखोर लोग हैं ना, ये क्या करते रहते हैं, हाँ, ऐसे खून पीते रहते हैं, खून पीते हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो पिसुनयुता लुब्ध भूपश्च, राजा बड़ा लोभी है, राजा जहाँ का लोभी होवे वो क्या करेगा, वो प्रजा को चैन से रहने देगा क्या, कर पर कर, कर पर कर, तरह तरह के उलट सुलट नियम बनाएगा, जिससे कि क्या हो, हाँ, सब कुछ छीन लिया जाए, प्रजा का सब कुछ छीन लिया जाए। ऐसा राजा जो प्रजा वत्सल नहीं है, प्रजा पालक नहीं है, दयालु नहीं है, कैसा है, लोभी है, बहुत लालची है, ऐसे राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर पिसुन चुगली करने वाले लोग हैं, पता नहीं क्या चुगली करेंगे आपकी, किसको आपका शत्रु बना दे, विरोधी बना के खड़ा कर दे, तो ऐसे देश का शीघ्र से शीघ्र परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, आगे वाला श्लोक देखिए 31। केनाशोच्यः पुरुषः प्रणतकलत्रेण धीरविभवेन इह भुवने कः शोच्यः सत्यपि विभवेन यो दाता। केन अशोच्यः पुरुषः प्रणत कलत्रेण धीर विभवेन इह भुवने कः शोच्यः सत्यपि विभवे न यो दाता। केन अशोच्यः पुरुष, कौन पुरुष अशोचनीय है, कौन पुरुष क्या है, शोचनीय नहीं, अर्थात कौन सुखी है, किसकी दशा दयनीय नहीं। प्रणत कलत्रे, पत्नी कैसी हो, पत्नी कैसी हो, आज्ञाकारी, कैसी हो, आज्ञाकारी। अब जिसकी पत्नी आज्ञाकारी नहीं है तो उसका जीवन तो क्या है, नरक ही है ना। पति पत्नी के विचार नहीं मिलते,
एक दूसरे का सम्मान नहीं है तो जीवन क्या है? नरक ही है ना। नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं है। यदि पत्नी अपने पति का सम्मान करती है, प्रसन्न रखती है, थोड़ा बहुत सहन करती है, तो वो छोटी हो जाती है। छोटी होती बड़ी हो जाती है कि उसके अंदर उतनी गहराई है, उतनी गंभीरता है कि उसमें ठहर सकता है। और एक पत्नी तो एक आदमी की क्या होती है? ताकत होती है ना। आदमी निश्चिंत रहता है पूरी तरह से, अपना पूरा का पूरा मन एकाग्रता पूर्वक अपने जो भी काम धंधा व्यापार है वो कर सकता है, निश्चिंत है ना। है तो कोई स्त्री छोटी नहीं हो जाती है, तो बहुत बड़ी है। तो ऐसी जो पत्नी जिसकी है प्रणत कलत्रेणा, जिसकी पत्नी कैसी है? विनीत स्वभाव वाली, विनम्र है, सम्मान करती है अपने पति का। क्या करती है? अपने पति का तिरस्कार नहीं, नीचा नहीं दिखाती है, क्या दुख नहीं पहुंचाती है, उसका क्या करती है? यदि पति प्रसन्न है तो पत्नी तो अपने आप प्रसन्न है ना। जिसका पति प्रसन्न है तो वो पत्नी अपने आप ही प्रसन्न है ना। उसी के लिए तो जीवन है। और पति भी क्या देखता है कि मेरी पत्नी क्या है? प्रसन्न है, सुखी है, तो वो भी क्या रहता है? ये तो यही है ना जीवन में साथ आने का, साथ चलने का मतलब तो यही है। एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का सुख दुख, यही तो है ना साथ आने का मतलब। सम्मान करने से, सुख पहुंचाने से, प्रसन्न रखने से कोई छोटा हो जाता है? बड़ा होता है ना। माँ अपने बच्चे का क्या करती है? प्रसन्न रखती है ना उसको, नहीं सेवा करती है ना उसकी, हर प्रकार से संभाल करती है ना उसको। छोटी हो जाती है? छोटी हो जाती है, बड़ी होती है ना। लेकिन आजकल तो बुद्धि उल्टी है ना, सहन नहीं करना, एक कहे तो वापस दो कम से कम होने चाहिए, 5 आए तो ठीक, ऐसे उल्टे संस्कार दिए जाते। प्रणत कलत्रेण, वही व्यक्ति सुखी है, वही व्यक्ति सोचनीय नहीं है जिसकी स्त्री विनीत स्वभाव और धीर विभवेना, और विभव है, वैभव है, लेकिन वैभव पा करके भी क्या है? जो धैर्य जिसके अंदर, अहंकार या क्रोध या घमंड जिसको नहीं, ऐसा व्यक्ति सोचनीय नहीं। धन आकर के घमंड आ गया तो दया का पात्र। धन होते हुए भी जो क्या है? धैर्य रखता है ना। अहंकार का प्रदर्शन नहीं करता है, क्रोध आदि जिसके अंदर। और पत्नी, वो बोलते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख हो पतिव्रता नारी। ऐसी है ना सेठ जी? बता देना, ये आपके काम की बातें हैं। हाँ जी, सुलक्षणी नारी हुई पतिव्रता में आ गई। और बताओ आगे। 4 ही थोड़ा है, 7 है। हमने तो इसलिए नहीं याद किया, हमने कहा हमें क्या मतलब। तो पहला सुख तो निरोगी काया है, दूजा सुख घर में माया हो काम चलाने के लिए, पुत्र आज्ञाकारी तीसरा ये है, और चौथा
पत्नी कैसी हो, घर में हो, सुलक्षणा कह रहे हैं या पतिव्रता नारी। पतिव्रता में सब कुछ आ गया है। पतिव्रता में क्या है, कुछ रह गया क्या? पतिव्रता की तो बहुत महिमा गाई है ना। किसी भी संतों की वाणी उठाओ, ग्रंथ उठाओ, सब में क्या पतिव्रता का अंक अलग से मिले। कहते ना पतिव्रता मैली भली, कैसे हैं? पतिव्रता मैली भली, काली भली कुरूप। पतिव्रता के रूप पर ऐसे करके आता है कि पतिव्रता महिमा किसकी है? उसको तो सती के समान, सन्यासी के समान, यति के समान पूज्य माना है। इसको पतिव्रता स्त्री, उसमें आ गया। उसी बात में यहाँ भी कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष अशोचनीय है जिसकी पत्नी कैसी हो, विनीत स्वभाव वाली हो, अर्थात पतिव्रता, और धन पा करके भी जिसका धैर्य बना रहे, ऐसा व्यक्ति अशोचनीय। ठीक है, आगे वाला ही बता दूं ना। इह भुवने कहा शोच्यः, और इस लोक में कौन सोचनीय है? कौन सोचनीय नहीं है वो तो पता लग गया। कौन सोचनीय नहीं है? जिसकी पत्नी कैसी है, पतिव्रता है, और धन संपत्ति पा करके भी जो धैर्य युक्त, ये सोचनीय कौन है? सत्यपि विभवे यो न दाता, धन संपत्ति के होते हुए भी जो आवश्यकता वाले हैं उनको ना दे पाए, वो क्या है? वो सोचनीय। धन संपदा के होते हुए भी क्या, जो सत्पात्रों को ना दे पाए वह सोचनीय। बड़ा दया का पात्र है बेचारा। जीवन किसमें है? केवल संग्रह ही संग्रह में रह गया, सुख नहीं ले पाए। या तो सुख किस में आता है? खाने में आता है, और खिलाने में उससे ज्यादा सुख किस में आएगा? तो खाने में आएगा, या फिर और तीसरा बच गया तो क्या रह गया? बस वो रह ही गया, पड़ा हुआ रहे। ऐसे लोग सोचनीय है, वैभव होते हुए भी दान ना कर पाए। सोचनीय है, सब व्याख्या पीछे हो चुकी है। ठीक है, और क्या बताना? सारा कुछ तो बता दिया। सोचनीय कौन और कौन सोचनीय नहीं है। तो सोचनीय नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस में भी बताया ना, जब दशरथ जी के लिए भरत आदि शोक करने लगे, तब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि सोचनीय नहीं दशरथ राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। अरे तुम्हारे पिताजी कोई सोचनीय थोड़ा है। 14 भुवनों में उनका क्या है? प्रगट प्रभाव। उनका प्रभाव प्रगट ही है। हर प्रकार से उन्होंने धर्म का अनुवर्तन किया, धर्म का पालन किया। फिर उन्होंने गिनाया कौन कौन सोचनीय है। कहते वो ब्रह्मचारी सोचनीय हैं जो गुरु सेवा ना करे और विद्या अर्जन ना करे। ऐसा ब्रह्मचारी क्या है? जिसमें संयम नहीं, गुरु सेवा नहीं, विद्या ग्रहण नहीं किया, ऐसा ब्रह्मचारी सोचनीय है। ऐसा गृहस्थ सोचनीय है। वो गिना भी दिया, आगे बोल दिया है, सोचिए ग्रह ही जो मोह बस।
करहि कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। ऐसा गृहस्थ सोचनीय है जो कर्म पथ का परित्याग जिसने कर दिया, अपने कर्तव्य का परित्याग जिसने कर दिया, अधर्म में लगा हुआ है, पाप में लगा हुआ है, आलस्य में पड़ा हुआ है, ऐसा गृहस्थ क्या है? सोचनीय। और ऐसा सन्यासी भी सोचनीय है। सोचिए यति प्रपंचरत, हर समय कहाँ लगा हुआ है? प्रपंच में लगा हुआ है। ऐसा यति हर समय प्रपंच में लगा हुआ है। ये बना दो, ये तोड़ दो, वहाँ वो कर दो, वहाँ वो कर दो, ये कर दो। जो सेठों के काम थे, साहूकारों के काम थे, राजाओं के काम थे, वो काम है, वो काम करने लग गए ना। तो ऐसा जो यति प्रपंचरत, प्रपंच में विगत विवेक विराग, न विवेक न वैराग्य, विवेक वैराग्य से रहित जो प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी है, वो भी क्या है? सोच। वानप्रस्थी कौन सोचनी है? वही खानस सोई सोचन जोगु, तप विहाय जेहि भावई भोगु। ऐसा वानप्रस्थी सोचनीय है जो तप को छोड़ करके क्या चाहता है? आराम चाहता है। क्या चाहता है? वानप्रस्थी सोचनीय है तप विहाय जेहि भावई भोग, भोग जिसको पसंद है। वानप्रस्थी का मतलब क्या होता है? तपस्या, केवल तपस्या, केवल तपस्या। आलस्य के लिए, आराम के लिए कोई जगह नहीं है, कोई समय नहीं है। तपस्या, त्याग, तप जिसके जीवन में हो वही वानप्रस्थी। गृहस्थ में रह करके जो पाप हुए हैं उनको धोने के लिए वानप्रस्थ है ना। कपड़ा गंदा हो गया, हो गया, धोना पड़ता है, फिर क्या? साबुन लगाना, थपकी मारना, तब सारा मैल निकलता है, दाग निकलता है। तो वानप्रस्थ में आराम नहीं है, वानप्रस्थ में तो परिश्रम है। तप करके जो भी पाप हुए हैं जाने अनजाने, स्वार्थ में, लोभ में, मोह में आकर के, उस सब का प्रायश्चित करना, सबके लिए तपस्या करना, तब जाकर के सारे पाप धुलते हैं। तब सन्यास, जब सारे मैल उतर गया तब फिर क्या लेगा? तब सन्यास। सन्यास फिर एक ही वृत्ति, सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, फिर एक ही वृत्ति जिसकी रहे वो सन्यासी। वानप्रस्थ अवस्था में क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। स्वेधा भोगी, विषय भोगी, इंद्रिय लोलुप, आलसी, प्रमादी नहीं होना चाहिए। तप कर, तो वो सोचनीय हुआ, है ना? समझ आया? चारों सोचनीय बता दे। ब्रह्मचारी कौन सोचनीय? गृहस्थ कौन सोचनीय? वानप्रस्थी कौन सोचनीय? और सन्यासी? सन्यास क्यों लिया था? देश का सुधार करने के लिए, समाज का सुधार करने के लिए, हैं? या और क्या? और भी तो कुछ करते हैं ना, क्या? सन्यास लिया जाता है आत्म उद्धार के लिए, तत्व अनुभूति की। और जो जिज्ञासु हो उनको उपदेश कर दो, बस। ठीक है ना? बाकी काम करने हैं, बाकी काम दुनिया कर रही है ना। साधु भी यही काम करेगा। कभी वो हिंदू मुस्लिम का झंडा उठाए, तो कभी क्या क्या और भी तो कहीं झंडे उठाने पड़ते हैं। तो साधु के काम नहीं है।
जैसे गुरुकुल पद्धति देखो, ऋषि मुनि, ऋषि होते थे जो गुरुकुल पद्धति गृहस्थ हो करके, गृहस्थ में रह करके और क्या चलाते थे, गुरुकुल आदि चलाते थे, शिक्षा देते थे। कौन? ऋषि। मुनि नहीं। मुनि कौन? सुखदेव मुनि, अवधूत दत्तात्रेय, अष्टावक्र, ये सब क्या है? सब मुनि। मुनि का मतलब है अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले। हाँ, कोई जिज्ञासु है वास्तव में, प्रार्थना कर रहा है वो भी उपदेश की, और वास्तव में अधिकारी है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता संपन्न है, उसको उपदेश दे। वो भी यदि वृत्ति बहिर्मुखी है तो दे दे, वृत्ति बहिर्मुखी नहीं है तो कैसे देगा? उपदेश भी नहीं देगा। तो सन्यासी का काम अलग है। अब लोगों को हम ये चीजें बताएंगे, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, हिंदू विरोधी है, क्या विरोधी है? ये साधु का काम नहीं है, ठीक है ना? है ना? ये कपड़े उतारो, सन्यासी पढ़ना छोड़ो, उसके बाद जो मर्जी हो सो करो। सन्यासी का कर्तव्य है, दो प्रकार के सन्यासी है ना, विद्वत और विविदुषु। सन्यास दो चीज के लिए लिया जाता है ना, एक तो जिसने परमात्मा को जान लिया है वो तो विद्वत सन्यास है, एक परमात्मा को जानने के लिए जो सन्यास लिया जाता है वो विविदुषु सन्यास है। दो ही सन्यास है, तीसरा तो सन्यास कोई है नहीं कि देश को सुधारने वाला सन्यास, वो करने वाला सन्यास, ये करने वाला सन्यास है कहीं? दो ही सन्यास है, ये तो विद्वत या सन्यास का सीधा संबंध है तत्व से, सत्य से, परमात्म साक्षात्कार आत्मानुभूति से, बाकी चीजों से नहीं। तो ऐसा सन्यासी जो प्रपंच में लगा हुआ है कि देश को, कोई कहता है स्वदेशी बनाऊंगा, क्या करूंगा, कोई कहता है वो करूंगा, तो ये सन्यासी का काम तो कम से कम नहीं, ठीक है ना? और ये संसार ऐसा है, बताया आपको, संसार के सानिध्य से कामनाओं का, तृष्णा का, ईर्षा का, आशा का जन्म होना स्वाभाविक है, नहीं? इसी के लिए तो कहा है कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई दुर्लभ तजनी। ये नहीं छूटती है। क्यों जाता है उस क्षेत्र में, क्यों कूदा आदमी? मान बढ़ाई ईर्षा, किस लिए कूदता है भाई? मैदान में किस लिए गया आदमी? पहलवानी करने किस लिए गया? मान बढ़ाई के लिए ना। इस लोकेशना को त्याग करना कठिन है, लोकेशना के त्याग के बिना सन्यासी काम। चलो समय ज्यादा हो गया। ओ